नू हैया दोस्त नू हैया दोस्त नू हैया दोस्त नू तनु तदानी तदरे दानी ओदानी ओदानी तदरे दान ओदानी ओदानी तदरे 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 दानी हैया दोस्त नू हैया दोस्त नू हैया दोस्त नू। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। मैं आकाश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच में आकाश द स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने अभी एक गायकी सुनी जो कि मैंने गाई, उसको बोलते हैं हम तराना गायन शैली। तो आज हम तराना गायन शैली के बारे में ही बात करेंगे कि तराना गायन शैली का आविष्कार कैसे हुआ, हमारे हिंदुस्तान में यह संगीत, यह गायन शैली किस प्रकार से शामिल हुई। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में कि तराना गायन शैली क्या है। और इस तराना गायन शैली के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। और हम जानेंगे तराना गायन शैली, जो कि 10वीं क्लास में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए इस क्वेश्चन के साथ, तराना गायन शैली। सबसे पहले हम तराना गायन शैली के विषय में पढ़ेंगे। तराना भारतीय संगीत की लोकप्रिय गायन शैली है। तराना फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नग्म, अर्थात एक विशेष प्रकार का गीत। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि तराना की उत्पत्ति तरनम शब्द से हुई। तरनम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हल्का गान या मधुर गान। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि तराना शब्द भारतीय नहीं है, अपितु फारसी भाषा का शब्द है जो कि विदेशियों के आगमन के कारण भारत में प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि तराना जो है बहुत ही लोकप्रिय गायकी है। जैसा कि आपने इस तराना के बारे में बहुत पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। कई बार आप कोई भी चलचित्र देखते हैं, मतलब टेलीविज़न देखते हैं, तो टेलीविज़न के अंदर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसके अंदर भी कई बार बैकग्राउंड में ऐसा संगीत चल रहा होता है। मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक में कई बार आप सुनते हो कि तराना के कुछ ऐसे शब्द आपको सुनाई देते हैं किसी भी फिल्मी सीन में, या फिर कोई आप नाटक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, उसके अंदर भी आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह लोकप्रिय गायन शैली है, इससे हर कोई जुड़ा हुआ है और इसको भली भांति यह नाम हर किसी को अच्छे से पता है। यहाँ पर तराने को फारसी भाषा का शब्द बताया गया है जिसका अर्थ भी बताया गया है नग्म, ठीक है। और नग्म का अर्थ क्या होता है? एक विशेष प्रकार का गीत होता है। कुछ विद्वान इसको तरनम शब्द से भी उत्पन्न मानते हैं। तरनम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? हल्का गान या मधुर गान। इतना सब कुछ जानने के बाद यह तो स्पष्ट हो ही गया कि तराना शब्द भारतीय नहीं है, अपितु फारसी भाषा का शब्द है। जो कि क्या हुआ, जब विदेशी हमारे हिंदुस्तान में आए थे, उनके आगमन से ही यह तराना प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि अमीर खुसरो जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ की संस्कृत भाषा को देखकर वे घबरा गए, क्योंकि वह अरबी भाषा के विद्वान थे। वे यहाँ की संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाए, किंतु हिंदुस्तानी संगीत गायन शैली से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने संस्कृत और अरबी भाषा को मिलाकर कुछ ऐसे शब्द पढ़कर तरह तरह के हिंदुस्तानी राग गाए जिनका कोई अर्थ नहीं था। वे निरर्थक शब्द ही तराना के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अमीर खुसरो जो कि अरबी भाषा के विद्वान थे, वो जब भारत में आए तो उस समय क्या होता था कि संस्कृत भाषा का यहाँ पर प्रचलन था, तो यहाँ की संस्कृत भाषा को देखकर वो घबरा गए। लेकिन यहाँ की जब उन्होंने गायकी सुनी, हिंदुस्तानी संगीत को सुना, तो वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को गाने की कोशिश की, लेकिन वो गा नहीं सके क्योंकि यहाँ की संस्कृत भाषा बहुत ही मुश्किल थी उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत के भी कुछ शब्द उठाए और अपनी अरबी भाषा के भी कुछ शब्द उठा लिए और उनको मिक्स कर दिया, उनको
अब मिला दिया, मिलाने के बाद क्या हुआ, एक कुछ ऐसे शब्द बने जिनका कोई अर्थ ही नहीं था। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, सार्थक का मतलब होता है जिनका अर्थ होता है, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो जब इन निरर्थक शब्दों को संगीत की माला में पिरोया गया, संगीत के साथ गाया बजाया गया, तब तराना गायन शैली का आविष्कार हुआ। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि कई विद्वान तराना का आविष्कारक खुसरो को मानते हैं, परंतु यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि खुसरो ने स्वयं अपने जीवन चरित्र में तराना गायकी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। तो यहाँ एक अलग बात जो हमें बहुत ही सोचने पर मजबूर करती है कि अमीर खुसरो ने खुद ने संस्कृत और अरबी भाषा को मिला करके तराना शब्द का आविष्कार किया, तराना शब्द गाए, लेकिन उन्होंने खुद के जीवन में, खुद की लाइफस्टाइल में एक बार भी उन्होंने वर्णन नहीं किया है कि मैं तराना शब्द को जानता भी हूँ या फिर मैंने गाया है। तो इससे कई विद्वानों के मन में शंका हो गई कि तराना शब्द का आविष्कार किसने किया, क्या वो आविष्कार खुसरो ने किया या फिर किसी और ने। यहाँ पर एक कथन के अनुसार हमें सुनने को मिलता है कि मियाँ तानसेन ने अपनी लड़की के नाम पर इस शैली की रचना की थी। अब हम तराना गायकी के बारे में जानेंगे कि तराना भी ख्याल गायन के प्रकार की गायकी है। तराने में भी स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं, लेकिन इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरबी भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण, कुछ ऐसे शब्दों का जन्म हुआ जो कि निरर्थक थे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं था। जैसे ता, ना, दारे, तादारे, ओदानी, दीम, तनोम, नोम, तोम आदि। आपने शुरुआत में ही एक तराना सुना था जो मैंने गाया था, उसके अंदर जो शब्द हैं आपको समझ में ही नहीं आएंगे। उन शब्दों का मुझे भी अर्थ नहीं पता क्या है, लेकिन वो ऐसे शब्द हैं जिनको हमने संगीत में पिरोया हुआ है। तराना सभी रागों में तथा लगभग सभी तालों में गाया बजाया जाता है। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उत्तम स्थान पर पहुंचकर इसे समाप्त करते हैं। कुछ तरानों में कहीं कहीं तबला और पखावज के बोल और कुछ में फारसी भाषा के शब्द भी देखे गए हैं। तराना में भी राग, ताल और लय का ही आनंद आता है, शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तराना छोटे ख्याल के बाद गाया बजाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो चुका है कि तराना क्या है, ख्याल गायन शैली का ही एक प्रकार है। इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसके जो शब्द होते हैं, बस फ़र्क यही है कि जो इसके शब्द हैं वो निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे तादारे, दीम, तीम, तनोम, नोम, तादारे, ओदानी, दीम, दीम, ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। और सभी रागों में और सभी तालों में गाया बजाया जाता है। इसकी गति क्या होती है, स्टार्टिंग में धीरे 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 बढ़ाई जाती है, बढ़ाते 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 बिल्कुल लास्ट में जब तराना ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, उसको बहुत फास्ट कर दिया जाता है, उसकी गति तेज़ हो जाती है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है, तबले के बोल भी डाल देते हैं गायकी के बीच में, कभी कभी पखावज के बोल भी डाल देते हैं, ठीक है, और फारसी भाषा के शब्द भी इसमें डाल दिए जाते हैं। और इसके अंदर हम, जैसे छोटा ख्याल होता है ना, ख्याल गायन शैली की तरह हम इसमें आनंद लेते हैं। किसका, राग, ताल और लय का। शब्दों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता, बस आनंद ही आनंद आता है, ठीक है। चंचल प्रकृति की गायकी है। तराना छोटे ख्याल के बाद गाया बजाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है, कुछ भी, कहीं भी आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी मन में प्रश्न हो, संशय हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल आकाश द स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर।